आईना बेरोजगारी का भी हर राज्य में है, बस राज्यों की सरकार बदल जाती है, समस्या जस की तस रह जाती है। हरियाणा के बाद बेरोजगारी दर में देश में नंबर 2 पर चल रहा राजस्थान भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सबसे आगे चल रहा है। एक और परीक्षा ईमानदारी से न कराए जाने के कटघरे में खड़ी हो गई। बंद करो भाई, बंद करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जूनियर इंजीनियर, में बच्चों के साथ सब इंस्पेक्टर, अब तो यह स्पष्ट है, रीट और अब असिस्टेंट प्रोफेसर। बिना विवाद कोई परीक्षा नहीं होती। या तो पेपर लीक करके नौजवान से मजाक होता है या पेपर बनाने में ही धांधली करके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा शुरू की। 16,000 छात्र परीक्षा देते हैं। जयपुर में संवाददाता शरद कुमार एक प्रतियोगी छात्र मोहन चौधरी से मिलते हैं, जिनका दावा है जोधपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और कोचिंग चलाने वाले उस प्रोफेसर के एक स्टूडेंट की किताब से ही परीक्षा के 70% सवाल पूछ दिए गए। दावा यह कि यह किताब एग्जाम का सिलेबस सिर्फ 30% कवर करती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पेपर का 70% सवाल इसी एक किताब से पूछ लिया गया। 2 पेपर के 148 सवालों के एक खास गाइड से आने पर अब विवाद उठता है। आप खुद 77 नंबर का सवाल देखिए और किताब में पूछा गया सवाल। ऐसे तमाम उदाहरण मोहन चौधरी दिखाते हैं। यह हालत तब है जबकि हाई कोर्ट ने 2012 में गाइड से सवाल पूछने पर भर्ती परीक्षा रद्द करने की बात कही थी। गाइड के एक ही पेज पर 6 क्वेश्चन, 5-5, 6 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, सीरियल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि सर जिसने भी पेपर सेट किया है, आरपीएससी ने जिससे भी पेपर सेट करवाया है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी एक सवाल उठता है। छात्र सड़क पर है। अब बीजेपी भी छात्रों के समर्थन में उतरी। जयपुर में पुलिस और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। रीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस और जो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं उनमें धक्का मुक्की हो रही है। इस तरह से वो लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर कांग्रेस के नेता मौन व्रत रखे हुए हैं। पेपर लीक को लेकर यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है जयपुर में। नकल हुई तो साफ तौर पर शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। इससे पहले रीट यानी राजस्थान में शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा तो पकड़ा गया। 18 लोगों को पेपर बेचने की बात सामने आई। 40 लाख का दावा है सौदा हुआ। वो 18 सभी फरार हैं, लेकिन ये पता होना बाकी है कि पेपर मीणालाल तक कैसे पहुँचे। अनुसंधान इस दिशा में चल रहा है कि बत्तीलाल को किससे ये क्वेश्चन पेपर मिला, उन लोगों को फिर क्वेश्चन पेपर किससे मिला। तो जब तक हम अंतिम कड़ी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इस विषय में कुछ भी कहना अभी उचित नहीं। परीक्षा पेपर लीक मामले में 25 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है, मगर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। आरोपी बत्तीलाल मीणा गिरफ्तार हो गया है, मगर सरकार की तरफ से या फिर इसकी जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि बत्तीलाल मीणा के पास ये पेपर कैसे आया था, कौन कौन से लोग इस रैकेट में शामिल हैं और कहां कहां तक ये पेपर पहुंचा था। इसके अलावा भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जिस तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है, निश्चित रूप से गहलोत सरकार कटघरे में खड़ा होती है। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।